नमस्कार दर्शकों। आज आप हमको शहर की एक ऐसी सक्सेस से मिलाना चाहते हैं जिनको परिचय देने का कोई वो महत्व भी नहीं है। आज आप उनके मुख से जानना चाहेंगे कि वो शहर के लिए क्या क्या काम करते हैं, और इनका एक कार्य है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति जो विलुप्त हो चुकी है, जो हमारे घरों से हमारे परिवारों से दूर जा रही है, उस पर ये उन संस्कार भारती में कार्य करते हैं, और इनके मुख से सुनना चाहेंगे। मेरे से ज़्यादा ये अच्छे से बताएंगे। जी सर, अपना नमस्कार। आपका परिचय। मेरा नाम विवेक सिंघल है और संस्कार भारती एक संस्था है जिससे हम जुड़े हुए हैं। ये करीब करीब 17 से 19 देशों में फैली हुई है, लेकिन भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और संस्कार भारती के जिला महामंत्री का दायित्व मेरे पास है। हम ये जो संस्था है ये कला एवं साहित्य की संस्था है। ये क्या करते हैं, जो हमारे भारत में जो हमारी प्राचीन कलाएं थी, विधाएं थी, जो लुप्त होती जा रही हैं या जिनका महत्व हमारे दिमाग से निकलता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उनको हम उजागर करते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं, नृत्य कला की बात करें। अगर हम बात करते हैं कथक की बात करते हैं, तो कथक भी देखो आप, हमारे उधर केरला साइड या साउथ साइड में तो चल रहा है, लेकिन इधर अगर हम किसी से कथक की बात करें तो वो करना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में हम उन महान अभूतियों को, महान विभूतियों को ढूंढते हैं जो इन प्रथाओं को, इन कलाओं को आज भी इस समय में जीवित रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने एक नाम आपके सामने लेना चाहूँगा। हमारे निवाड़ी रोड पे शिवपुरी में एक बालूपन केंद्र चल रहा है, जो आचार्य श्री इंद्रपाल तोमर जी चला रहे हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे कि नोएडा तक के भी एग्जामिनेशन का सेंटर हमारे मोदी नगर में उनके विद्यालय में होता है। आप उनके विद्यालय में जाएंगे तो आप देखेंगे हमारी संगीत का विद्यालय है और प्राचीन से प्राचीन कलाएं वहाँ सिखाई जा रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे वहाँ कथक भी बच्चे सीखने आते हैं, वहाँ ढोलक भी सीखने आते हैं, हारमोनियम भी सीखने आते हैं, इसमें जितने भी आपको हैं। रोकना चाहूंगा, जैसे कि हमारे यहाँ कथक तो आजकल खत्म ही हो गया। मतलब लोग बाग मतलब उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते। सबको हिप हॉप और ये जो आजकल डांस चले, डांस इंडिया डांस, इनकी तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बिल्कुल ठीक कहा। जितने भी रियलिटी शोज हमारे यहाँ चल रहे हैं, डांस इंडिया डांस है या कोई डांस प्लस भी है, आप देखेंगे कि सब जगह हिप हॉप और कंटेम्प्रेरी इन दोनों को ही प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ये सब विदेशी डांस हैं, हमारे अपने नृत्य नहीं हैं। हमारे नृत्य को भी आप देखेंगे, जितनी भी बार हमारा भारतीय नृत्य वहाँ पहुँचा है, उस मंच पे पहुँचा है, चाहे वो कथक है या कोई भी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे उन्हें भी बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों का प्यार मिला है और वो भी फाइनलिस्ट बने हैं। तो अब सिर्फ इतना है कि हम लोग क्या है, प्रदर्शन उन्हीं का करते रहते हैं, इसलिए लोग उसी, जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं की तरफ जो है अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन अब हमें आवश्यकता है कि हम अपनी भी कलाओं का प्रदर्शन करें और उन्हें उसके बारे में समझाएं, उसकी महत्ता बताएं, ताकि वो अपने भारतीय कला को भी समझें और उसकी तरफ बढ़ें। जनता के लिए कोई ऐसा मैसेज अच्छा सा, जैसे दिवाली आ रही है, इस पर कुछ ऐसा, जैसे हमारे यहाँ ये पूजा करते हैं दिवाली की। आधे लोगों को ये नहीं पता कि राम जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की होती है। और लक्ष्मी जी की होती है तो क्यों होती है, राम जी की होती है तो क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने आज किया। हो सकता है काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी हो, लेकिन ऐसा भी संभव है कि कुछ लोगों को जानकारी ना हो। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग हमारे धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, कह देते हैं, लेकिन हम उनका जवाब भी नहीं दे पाते और बता भी नहीं पाते, क्योंकि हम खुद अज्ञानता में जी रहे हैं। हमें शायद ये हमारी कमी है कि हम अपने बच्चों को इस ओर बता नहीं रहे कि वास्तविकता क्या है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में हम चल ही रहे हैं। तो ऐसा है कि अब एक ही तिथि है या एक ही दिवस है। जैसे मेरा जन्म जो है 16 जून को हुआ और 1985 में हुआ। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि 16 जून 1985 में और भी लोगों का हुआ होगा। हाँ। अब अगर मेरा जन्मदिन है तो ऐसा तो नहीं है ना कि और किसी का भी जन्म दिवस नहीं है, उस दिन भी जन्म दिवस किसी का है। इसी तरीके से अब आप आइए सतयुग पे। सतयुग एक वो युग था जहाँ पे मानव और दानव दोनों एक समान देखे जाते थे। और उस समय समुद्र मंथन हुआ था, ये सब लोगों को अच्छा खासा पता है कि समुद्र मंथन हुआ था। तो वो हुआ था दानवों और देवों के बीच में। उस समय जब समुद्र मंथन के दौरान एक घड़ी ऐसी आई थी जब माता लक्ष्मी जी वहाँ से प्रकट हुई। और जब माता लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो उस समय जो तिथि देखी गई वो थी कार्तिक अमावस की। तो उसी दिन से हम कार्तिक अमावस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते आए हैं। ये बात थी सतयुग की। अब आते हैं हम दिवाली की और राम जी की बात पे। राम जी का जो युग था वो था त्रेता युग। त्रेता युग में राम जी जब 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तो वहाँ से वनवास से आने के बाद में अयोध्या वासी ने जब उनका स्वागत किया तो दीप जला करके गया था, तो उस दिन को इसलिए दीपावली कहने लगे।
क्योंकि राम जी उस दिन वहाँ पे अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके स्वागत में ये तैयारी थी। और उस दिन जो तिथि देखी गई, उस दिन भी कार्तिक अमावस था। अब दोनों की तिथि सेम थी, इसलिए सतयुग से हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते आए हैं और त्रेता युग से हम राम जी के नाम पे दिवाली बनाते आए हैं। तो इसलिए राम जी की और लक्ष्मी जी की दोनों की ही पूजा दोनों होती की है। ही पूजा होती है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही। दोनों ही सही हैं। एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ सकता है कि गणेश जी की भी पूजा क्यों की हाँ, जाती है। गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? ठीक है, लक्ष्मी जी की समझ आ गई और हाँ, लक्ष्मी माता की भी समझ आ गई, प्रभु राम जी की भी समझ आ गई, लेकिन गणेश जी की क्यों? देखो, ऐसा था, जब माता लक्ष्मी जी जब आई तो वो धन संपदा की देवी थी, तो उन्होंने अपना एक असिस्टेंट कह दीजिए या मैनेजर कह दीजिए, वो कुबेर जी को बनाया और उनको दायित्व दिया गया कि जो संसार में जिसे भी धन की आवश्यकता है वो आपके थ्रू दी जाएगी, आप उन्हें धन संपदा प्रदान करेंगे। लेकिन कुछ हुआ क्या, कुछ समय बाद कुबेर जी ने सोचा कि धन का कुबेर मैं ही बना रहा हूँ, धन संपदा में मैं ही भरपूर रहूँ, तो मैं लोगों को इतना ना दूं। अगर आवश्यकता 100 रुपये की थी तो कुबेर जी 10 रुपये दे रहे थे। माता लक्ष्मी जी इस बात से परेशान हुई। समय मिलते ही उन्होंने एक बार श्री नारायण जी से चर्चा की, तो नारायण जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप इस काम के लिए श्री गणेश जी को अपॉइंट कर सकते हैं, वो बहुत ही चतुर और समझदार व्यक्ति हैं, या प्रभु हैं हमारे लिए, तो उनको अपॉइंट कीजिए। तो तभी माता लक्ष्मी ने उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद उन्हें दायित्व दिया, उन्हें समझाई स्थिति सारी, तो गणेश जी ने कहा कि मैं इस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि मैं जो भी कार्य करूँ उसमें कोई विघ्न ना डाले। तो उस बात को माता रानी ने स्वीकारा और उन्हें ये दायित्व दे दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि धन का जो मैनेजर है वो कुबेर जी ही रहेंगे, मैं बस एक डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, मैं जिस पे मोहर लगा दूं, जिसे जितना धन देना है वो उन्हें देना पड़ेगा। अच्छा, गणेश जी ने ये कहा कि मैं जिसके लिए जितना मतलब जितना धन पास करूं, आपको सिर्फ उतना देना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सरकारी टेंडर की तरह एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो टेंडर पास गणेश जी करते हैं और जो स्टोर है या जो धन छुपाया हुआ है वो कुबेर जी के पास है, वो वहां से ही डिलीवर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब से जो है गणेश जी की इस कार्यशैली से माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और खुश होने के बाद में उन्होंने उन्हें पुत्र रूप में भी स्वीकारा और ऊपर से उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जिस दिन भी मैं नारायण के साथ नहीं होंगी, उस दिन मैं अपने पुत्र रूप श्री गणेश जी के साथ रहूंगी। तो ऐसे 15 दिन आते हैं जब माता लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ नहीं होती, तो वो गणेश जी के साथ रहती हैं। और ये भी दीपावली का जो दिन है, ये भी एक वही दिन है, वही तिथि है जब माता लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ नहीं होती, तो वो गणेश जी के साथ होती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। देखिए, हमें कितनी अच्छी इन्होंने जानकारी दी और ये संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं। हम महीने में 2 महीने में जब भी नहीं हमें समय देंगे, हम इनसे मिलते रहेंगे और ऐसी ही जो पुरानी चीज़ें बहुत विलुप्त हो गई हैं उन पे हम कार्य करेंगे और दर्शकों आपके साथ उनको जरूर शेयर करेंगे। जी नमस्कार। जी, आप जनता के नाम पे कोई संदेश देना चाहेंगे? जी ज़रूर देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो लोगों के बहकावे में आ जाती है, लोग उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता है और वो दे नहीं पाते। मैं चाहूँगा कि अपने जितनी भी युवा पीढ़ी है वो किसी से भ्रमित ना हो, किसी के किसी भी प्रश्न को लेकर भ्रमित ना हो, बल्कि उसका समाधान निकालें, उसे खोजें कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई तक पहुँचें। अगर आप सच्चाई तक पहुँचेंगे तो आप पाएंगे जो हमारी संस्कृति थी, विश्व में इसके समान कोई संस्कृति ही पैदा नहीं हुई, इसके समान कोई ग्रंथ या धर्म ही पैदा नहीं हुआ है। आपको बहुत गौरवान्वित करने वाला धर्म है ये, बहुत गौरवान्वित करने वाली संस्कृति है भारतीय, जिसमें हम पले हैं और बड़े हुए हैं। तो आप इसकी सच्चाई को पहचानें और भ्रमित बिल्कुल ना हो। और मैं चाहूँगा, दीपावली आ रही है, दीपावली बहुत धूमधाम से बनाएं, बहुत खुशहाली से बनाएं, एक दूसरे का ध्यान रखें और सबको साथ लेकर के चलें। और दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा नवनीत जी और अश्वनी जी, जो हॉक्स आई से और जनता भारत न्यूज़ से आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी आपने समय दिया, हमें कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।